दिल ने ये कहा है दिल से, प्री बोर्ड आ गई है सर पे, मेरे शिष्यों और शिष्यों थोड़ा रिवीजन तो कर लो, मेरी बातों को तो समझो, तुम भी ट्वेल्थ पास कर लो, तुम भी ट्वेल्थ पास कर लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला, न कि गानों का रिमिक्स बजाने वाला। चलिए करते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन की शुरुआत। हम नोटिस प्री बोर्ड परीक्षा 2023 का देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये पेपर एडिशंस, और इस पेपर इसलिए महत्वपूर्ण एडिशंस कहीं ऐसा ना हो कि प्री बोर्ड के पेपर में ये पूरा का पूरा पेपर ही किसी के सेंटर पर न मिल जाए, और अगर नहीं भी मिलेगा तो यहाँ से आइडिया आप लोग को बहुत कुछ मिलने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग पूरा देखना है, और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगेगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए करते हैं डिस्टेंस प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग स्टार्ट। देखिए कोई भी आप अगर सेशन पढ़ते हैं, देखिए भूगोल का ये है एडिशन, तो यहाँ पर भूगोल का जब सेशन आप स्टार्ट करेंगे पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या है भाग पहला। देखिए पहले देखिए भूगोल कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जब सेशन स्टार्ट किया जाएगा तो पहले आप लोगों का बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से स्टार्टिंग होता है। ठीक है, किससे स्टार्टिंग होता है? बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला से। तो चलिए महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न है क्या आप लोगों का, सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है। प्रश्न ध्यान सुनिए, सड़क के किनारे विकसित मानव बस्तियों का प्रकार है वृत्ताकार, चौकपट्टी, रेखीय, वर्गाकार। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर बात किया जाए तो रेखीय प्रतिरूप में होता है। कैसे होते हैं? रेखीय प्रतिरूप में। देखिए मानव बस्तियों का निर्माण देखिए जो होता है वो सड़कों के किनारे होता है, रेल लाइनों के किनारे होता है, नदियों के किनारे होता है। तो इनका मुख्य रूप से देखिए ये जो होता है ये सड़क के किनारे अगर देखा जाए तो सड़क किनारे की जब बात हो गई तो अगर सड़क है ऐसे और किनारे किनारे लोग बस रहे हैं, तो ऐसे इधर बस रहे हैं और ऐसे इधर बस रहे हैं, तो ये क्या कहा जाएगा? इसे रेखीय कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? रेखीय प्रतिरूप कहा जाएगा। ठीक है ना, कहाँ पर होगा? रेखीय प्रतिरूप कहा जाएगा इसे। ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन न रहे। चलिए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में बढ़ते हैं हम लोग। रूहर क्षेत्र का संबंध किस देश से है? देखिए रूहर क्षेत्र का संबंध जो है वो है जर्मनी से। ठीक है, रूहर का संबंध कहाँ पर है? जर्मनी देश से है। देखिए रूहर क्षेत्र की बात हो रही है, तो रूहर क्षेत्र का मतलब अगर देखा जाए तो कोयले के भंडार के लिए देखिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध है। जो रूहर क्षेत्र है ये जर्मनी का किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के भंडार के लिए। जर्मनी की राजधानी देखिए बर्लिन है, ये तो जानते हैं आप सभी लोग। ये मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो देखिए ये रूअर क्षेत्रों का संबंध किस देश से है? तो ये जर्मनी से है। अगर लेकिन अगर हम लोग भारत का रूअर प्रदेश के रूप में अगर जानने का प्रयास करेंगे तो छोटा नागपुर का पठार, यानी छोटे नागपुर का पठार जो होता है रूअर क्षेत्र कहलाता है इन कंपेरिजन टू भारत के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। याद रखिए कौन सा मैंने बताया, जो छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का पठार, उसे हम लोग भारत के दृष्टिकोण से रूहर क्षेत्र बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर रूहर क्षेत्र पूरे वर्ल्ड लेवल पर पूछा गया है किस देश से है, तो ये जर्मनी से आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों बहुत ही अंदर से लेकर मैं गहराइयों से लेकर आप लोग के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जो कंटेंट मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही अंदर से, तो इसे ध्यान से सुनिए आप लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं आप लोगों का, और एक से दो बार अगर आप सेशन सुन लेते हैं तो कभी भूलेंगे भी नहीं आप। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता न्यूनतम है? तो भैया इसको आप लोग क्या करेंगे, बिहार को एकदम आंख मूंद के लगा दीजिएगा। ठीक है, ये राइट हो जाएगा। भारत का प्राचीन नगर क्या है? भारत का प्राचीन नगर क्या है? इलाहाबाद, पटना, मथुरा, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों भारत के प्राचीन नगर में देखिए आप लोग जानते हैं कि जो ये डीजे सा चैनल है ये मुख्य रूप से कहाँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का ये मुख्य रूप से चैनल, लेकिन तो भाई सभी के लिए मुख्य रूप से काम है, पूरे राज्यों के लिए, पूरे राज्य के स्टेट के बच्चों के लिए। ये केवल यूपी के बच्चे नहीं बल्कि अदर स्टेट के बच्चे भी इस कंटेंट का लाभ उठाते हैं इस चैनल से। और उसके साथ ही साथ लेकिन उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले का ये जो चैनल है डिस्टेंस है आप लोग ये जानते हैं अच्छे से। और प्राचीन नगर में अगर देखिए बात किया जाए तो सबसे प्राचीन नगर के बारे में बात किया जाए तो देखिए वाराणसी की बात होती है ना सबसे प्राचीनतम में। लेकिन यहाँ पर देखिए इलाहाबाद, पटना, मथुरा ये सब दिया गया है, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अगर अभी इसी ऑप्शन में आपका अगर वाराणसी भी डाल दिया गया था तो वहां पर वाराणसी पर आप लोग जा सकते थे एक बार। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? वर्षण से प्राप्त जल कैसा होता है? देखिए जब देशों से आकाशीय जल वर्षण होता है, यानी आकाशीय जल वर्षण होता है या जिसे हम लोग हिमपात कहते हैं, या तो वर्षा के दृष्टिकोण से हम लोग देखते हैं तो वर्षा हो गया या तो हिमपात हो गया, तो उसके उसके द्वारा जो लिहाजा से प्राप्त होता है जो जल, तो उसमें देखिए क्या होता है, इसमें देखा जाए तो झील के हो गए, नदी हो गई,
हिमपात हो गए, इन सभी के जो जल हैं वो महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। तो ये जो अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो वर्षण से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये अधिकतम देखिए जो जल होते हैं ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, बताइए कैसे होते हैं, अलवड़ी होते हैं। भाई जाहिर सी बात है इनमें लवणता ज्यादा नहीं मिलती है, तो ये अलवड़ी जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जानते हैं कि बारिश के होता है पानी ज्यादा आता है जमीन के अंदर, ये वो सब तो आप लोग जान ही रहे हैं। कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है, देखिए भोपाल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ये सीधा सीधा है, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, भोपाल है। इसके अलावा और चीजें जो है ये सभी सभी जो है नदी किनारे स्थित हैं। चलिए बढ़ते हैं 7वें पॉइंट प्रश्न की, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है डिस्टेंस, तो ये असम जो होगा आपका राइट हो जाएगा। जिस बच्चे ने भी असम को लगाया होगा ये राइट लगाया उसने, तो असम होगा। किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है, तो असम में हो जाएगा। देखिए 100 से अधिक जो अगर तेल क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो वो असम में ही है, यानी असम को इसीलिए तेल क्षेत्रों वाला राज्य भी कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। असम में अगर सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो डिगबोई है, सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो डिगबोई वहां का प्लेस जो है। उसके अलावा देखा जाए तो नहरकटिका है, नहरकटिया हो गया वहां का मुख्य रूप से, मोरन हो गया, हुगरीजन हो गया। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण वहां के और भी प्रमुख तेल क्षेत्र हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो डिगबोई, डिगबोई से रिलेटेड प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है। चलिए दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में लोग भाग बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। यहाँ पर भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी है। भारतीय लौह एवं इस्पात कंपनी IISCO, बी जो है टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी TISCO, सी जो है विश्वेश्वरैया लौह तथा इस्पात कंपनी, डी जो दिया गया मैसूर लोहा तथा इस्पात कारखाना। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो होगा टाटा जी का नाम देखिए आता था यहाँ पर, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी, या जिसको टिस्को के नाम से भी जानते हैं, भारत में पहला लौह और इस्पात निर्माण करने वाली कंपनी है। जिसके स्थापना के रूप में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से क्या था, जमशेद जी टाटा का सबसे महत्वपूर्ण नाम, जमशेद जी टाटा और दोराब जी टाटा ने इसको कब स्टार्ट किया था, 26 अगस्त 1907 को। और ये जमशेदपुर में हम लोग आप लोग जानते हैं कि जमशेदपुर पड़ता कहाँ है, झारखंड में है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी में देखा जाए तो यहाँ मुख्य रूप से यहाँ पर ये काम किया जाता है महत्वपूर्ण रूप से। और देखिए इसमें रतन टाटा जी का भी नाम देखिए यहाँ पर, इस समय जो इस समय में महत्वपूर्ण व्यक्ति है रतन टाटा जी, कितने जबरदस्त हैं, दिलदार व्यक्ति हैं वो, बहुत ही रॉयल व्यक्ति हैं, ठीक है डिस्टेंस। तो ये इस तरीके से आप लोग का ये पेपर था जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला की बात हुई। अति लघु प्रश्नों की श्रृंखला को भी आप लोग देख लीजिए डिस्टेंस, और प्री बोर्ड में इन सभी प्रश्नों को देखकर जाइएगा। और मैं इसलिए पेपर दिखा रहा हूँ आप लोग क्योंकि मैं इन सभी प्रश्नों का डिस्कशन के साथ ही साथ मैं इन सभी प्रश्नों का जो है उत्तर भी प्रयास करूंगा कि आप लोग को उपलब्ध करा दूं, जो भी अति लघु के ये सब प्रश्न दिख रहे हैं आप लोग को। मानव भूगोल के 2 उपागमों के नाम लिखिए, लव एस का क्या है, इन सभी को देख लीजिएगा डिस्टेंस, आप लोग तैयार कर लीजिए। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स आप लोग के लिए खुला हुआ है, आप लोगों ने अपने राय रखा करिए। उद्योगों के स्थानीयकरण के 2 कारक लिखिए, शुष्क कृषि तथा आर्द्र कृषि में क्या अंतर है, भारत में सूती वस्त्र उद्योगों के 2 केंद्रों के नाम बताना है, भारत की जनसंख्या के बढ़ने के 2 कारण लिखिए, लिंग अनुपात से आप क्या समझते हैं, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य। इन सब को मैंने देखिए प्लेलिस्ट जाकर देखिए डीजे चैनल का, आप भूगोल वाला, उसमें सब आपको मिल जाएगा ये सभी प्रश्नों के बारे में। जन्म तथा मृत्यु दर में अंतर बताइए, स्त्रियों की निम्न साक्षरता का प्रमुख कारण बताइए, भारत में नगरीय बस्तियों के बारे में बताना है, प्राथमिक एवं द्वितीय गतिविधियों में क्या अंतर है, संभावित जल समस्या क्या है, स्वच्छ उद्योग की विशेषताएं लिखिए, भारत में भविष्य के लिए परमाणु ऊर्जा एक बेहतर विकल्प है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अथवा में जो प्रश्न है विस्तृत उत्तर प्रश्न में देखिए, रोपण कृषि क्या है, इस कृषि की विशेषताओं का वर्णन करना है, अथवा प्रवास के सामाजिक जनांकीय परिमाण क्या है, भारत में जल प्रदूषण की समस्या का वर्णन करना है, अथवा विकासशील देशों की ग्रामीण बस्तियों की समस्या का विवेचन कीजिए। मानचित्र संबंधित कार्य यहाँ दिया गया है, इसने भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, जान ही रहे हैं आप लोग। भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है। सबसे अधिक चीनी उत्पादक राज्य कौन है, सबसे अधिक जो है जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, उत्तर भारत की एक प्रमुख नदी के बारे में बताना है। ये मानचित्र में आप लोग को भरना है, ठीक है। तो ये रहा आज का आप लोग का पेपर, जो प्री बोर्ड का ये डिस्टेंस, और पेपर ये कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और याद रखिएगा यदि ज्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। डियर स्टूडेंट्स इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। खुद भी लाभ उठाइए इस चैनल का और दूसरों को भी लाभान्वित कीजिए इस चैनल से, जिसका नाम है डीजे सर, जो कि आप सभी लोगों के लिए नियमित प्रयास होता रहता है इस चैनल पर। एक से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज श्रृंखला कंटेंट आप सभी लोगों के लिए बनाया जाता है डिस्टेंस,
परिश्रम, अथक परिश्रम किया जाता है आप सभी लोगों के लिए, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि अपने क्लासमेट पर शेयर करें और इस चैनल को एक मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान जरूर दें। तो इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का हृदय गहराइयों से विनम्रतापूर्वक धन्यवाद।